होली को जलाया जाता है। अर्थात हमारे पूरे गांव में साल भर में जो भी कचड़े कांटे इकट्ठे हो जाते हैं यहाँ वहाँ, उन सबको झाड़ू मार के इकट्ठा करके ले जाते हैं और गांव के किसी एक कोने में जा करके सब मिल के जलाते हैं। उसे होली दहन कहते हैं। उसकी पूजा भी करते हैं कई लोग। अरे पापनी, होली की पूजा करने की क्या जरूरत है? वहां कंकु सिंदूर तांबा लगाने की क्या जरूरत है? वहां पे गुड़ शक्कर चढ़ाने की क्या जरूरत है? पर ये हिंदू धर्म है प्यारे, यहां अंधविश्वास का कोई ठिकाना नहीं है। रिकॉर्ड तोड़ अंधविश्वास है। बोलो, जला रहे हैं राक्षसी को, पहले पूजा कर रहे हैं, बुआ जी जय हो, मम्मी जी जय हो, परिक्रमा दे रहे हैं जैसे गोवर्धन की देते हैं, और फिर आग लगा रहे हैं उसमें। रावण की भी पूजा करते हैं दशहरे पे, फिर जलाते हैं। अरे हिंदू धर्म, इसीलिए तेरे हो रहे हैं ऐसे कर्म, इसीलिए तू इतना सा हो गया है, छोटा सा। सारे धर्म बढ़ गए और तेरा सब घट गया, क्योंकि तेरे धर्म में अनंत पूजाएं, अनंत देवताएं, इसलिए कोई भरोसा नहीं है कौन सी पूजा सही है, कौन सा देवता सही है। पाखंड से ओत प्रोत बैठा है पांडाल। अभी कोई झाड़ू लेके बाबा आ जाए, भस्म लपेट के, पूरा पांडाल उधर जाएगा। बाबा एक झाड़ू हमारी खोपड़ी पे मार दे। बाबा बेटा नहीं हो रहा, झाड़ू मार दे। पुत्ता नहीं हो रहा, झाड़ू मार दे। नौकरी नहीं लग रही, झाड़ू मार दे। दुकान नहीं चल रही, झाड़ू मार दे। ब्याह नहीं हो रहा, झाड़ू मार दे। बाल उड़ गए, बाल नहीं आ रहे, झाड़ू मार दे। एक ही झाड़ू से सबका इलाज हो रहा है और लाइन लगी है, भीड़ लगी है महाराज। हद हो गई पाखंड की। बीटेक किया है ना, नर्सिंग किया है ना, 12वीं तो की है ना, बायोलॉजी तो पढ़ी होगी ना, तो ये कहां भटकते फिर रहे हो, कहां अटके हो? अरे मैं कहता हूं कहीं मत जाओ झाड़ू मरवाने के लिए। भगवान के नाम को पकड़ लो। परमात्मा के नाम का झाड़ू ऐसा है, तुम्हारे सारे पापों पे, सारे दुर्भाग्य पे झाड़ू मार देगा और एक नया ताजा फ्रेश भाग्य पैदा होगा। सब इच्छाएं पूरी हो जाएंगी, भजन से होगा, पवित्रता से होगा सब। झाड़ू मरवा के बाबाओं से कुछ होने वाला नहीं है महाराज। कितने सरकार हैं भारत में महाराज, हैं फलाने सरकार, ढिकाने सरकार, फलाने सरकार। अरे बाप रे बाप, जब ये सरकारी सब सरकार बनते जा रहे हैं तो भारत सरकार का क्या करेंगे? हटाओ इसको। फलाने सरकार के यहाँ जाते हैं, वहाँ रोग ठीक होते हैं, यहाँ बच्चे पैदा करते हैं, वहाँ भूत भागते हैं, वहाँ चीते भागते हैं, वहाँ प्रेत। अरे महाराज, ये प्रेत होते किधर हैं, भूत होते किधर हैं? पहले वो तो खोज करो, बाद में तो इलाज करो भूतों का, प्रेतों का। पहले ये तो खोज करो होते हैं कैसे होते हैं, काले पीले हरे सफेद। हाँ, कैंसर का इलाज नहीं है क्योंकि कैंसर का जंतु नहीं है। कैंसर का जंतु नहीं है तो इलाज भी नहीं है। काटा पीटी करो नहीं तो मरो। जिसकी खोज नहीं है उसका इलाज नहीं है। तो भूत की खोज ही नहीं है अभी तक, तो प्रेत की खोज ही नहीं है, इलाज कैसे ढूंढ लिया भैया? अरे कोरोना की खोज हो गई जल्दी से, उसका बैक्टीरिया था इसलिए जल्दी से दवा बन गई, पर भूत की दवा कैसे बनेगी? वो तो है ही नहीं। तो और है तो भाई कहां है पहले बताओ, प्रूफ दो। हाँ है भूत, कहां है भूत? साइकोलॉजी का बुखार आ जाए किसी को, ये भूत ही है, दवा नहीं लगती उसमें जल्दी से, हो गया भूत। इस पे ऊपर को है, या पे नीचे को है, या पे साइड वाले को है, या पे कक्कू काकी आ रही है, या पे कक्कू काकार हो है, या पे भतीजे चढ़ बैठे, या पे भुआ पे है। परसों जवान भतीजा मर गया, टक्कर में वही आता है इसके ऊपर, वही दिखे रात में, दिन में, सुबह शाम। हमने कहा मरने पे ही तो दिख रहा है, जला के आ गए। तेरा पति तो जिंदे पे दिख रहा है, जिंदा नहीं कुछ कर पा रहा है, तो मराया हुआ कहां कर लेगा तेरा? क्यों परेशान है? बचाओ, अंधविश्वास से बचाओ अपने आप को मेरे बंधुओं। भोले समाज है छत्तीसगढ़ की, अंधविश्वास से बचाओ। बालक प्रहलाद इस बात का प्रूफ है कि जिसका ईश्वर में विश्वास है, भजन में विश्वास है, उसे किसी भी तांडव की जरूरत नहीं है, किसी पाखंड की जरूरत
नहीं है। हार गए सब, जलाने वाले जल गए, मारने वाले मर गए, पढ़ाने वाले थक गए, पर बालक पढ़ के आया है, क्योंकि ये वो तोता है जो माँ के गर्भ में पढ़ के आया है। और इसको पढ़ाने वाला संत नारद था। नारद जैसे गुरु जिस महिला को, जिस गृहस्थ को मिल जाते हैं, उनके घर में प्रहलाद जैसे होनहार बालक ही अवतार लेके आते हैं। इसीलिए विवाह से पहले गुरु बनाओ, पढ़ाई से पहले गुरु बनाओ, फिर संतान बनाने से पहले गुरु बनाओ। ये गुरु बनाते बनाते, सीखते सीखते संसार करो तो बहुत उत्तम संसार होता है, उत्तम गृहस्थ होता है, उत्तम संतान होती है। सदगुरु